कपाल भाति, इसका अर्थ तो हम सबको पता है कि क्या है। कपाल मीन्स आपका ब्रेन, माथा। भाति अर्थात इसको चमकाना, इसको प्रकाशित करना। तो आपका पूरा जो ध्यान है वो आपके मस्तिष्क पर हो और मस्तिष्क के विकारों को दूर करे। श्वास को निरंतर बाहर की ओर छोड़ते हुए मन में ये विचार रखें कि इसको करने से हमारे ब्रेन की जो तमाम विकृतियां हैं वो दूर हो रही हैं, विकार हैं वो नष्ट हो रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है कपालभाति करते समय वो अपना मस्तिष्क होना चाहिए। मस्तिष्क यदि हमारा विकार मुक्त रहेगा तो शरीर की जो वास्तविक स्थितियां हैं उसमें शरीर बना रहेगा। शरीर अपने स्वभाव से यदि विलक है तो शरीर रुग्ण है। ठीक, वो कौन कौन सी स्थितियां उस पर आ जाती हैं। शरीर की वास्तविक जो उसका अपना स्वभाव है वो है आनंद। शरीर हमेशा आनंदित रहना चाहता है और रहता है, उसका स्वभाव है आनंदित रहना। और यदि ऐसा नहीं है तो शरीर रुग्ण है। यदि हम आनंदित नहीं हैं, दुखी हैं, तो शरीर में कहीं ना कहीं भीतर कुछ ऐसा असंतुलन है जिसके कारण से दुख है। कोई किसी भी कारण हो सकता है। तो ये उसका स्वभाव से विपरीत यदि है तो रुग्ण है। तो शरीर का जो स्वभाव है वो है सदैव आनंदित रहना। दूसरा स्वभाव है शांत रहना। यदि अशांत है शरीर तो बीमार है, यदि शांत है तो स्वस्थ है। आप खुद ही इस बात की कल्पना करें और इस बात का प्रमाण है कि शरीर का स्वभाव है शांत रहना। यदि ऐसा नहीं होता, शरीर का स्वभाव नहीं होता शांत रहना, तो शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं हो रही है ना, उसमें कितनी आवाजें हो रही होती, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। एक जरा से गेहूं पीसने की चक्की से कितनी आवाज आती है जो 20-25 घरों में सुनाई पड़ती कि चक्की चल रही है, और आपके अंदर भी वही पिस रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मान लिया आप कच्चा गेहूं खा जाए तो शरीर उसको पीसने लगता है, लेकिन किसी को आभास नहीं होता। इवन आपको भी आभास नहीं होता कि भीतर हमने गेहूं खा लिया है कच्चा। तो शरीर का जो स्वाभाविक गुण है वह शांत, और यदि वह शांत है तो इसका अर्थ है कि वो कुछ गड़बड़ है। सम्यक प्रकार से सारी चेष्टाओं का होना, समय से नींद आना, भूख लगना, प्यास लगना, मलमूत्र का विसर्जन आदि, समय से, ये उसका स्वभाव है। और यदि ऐसा नहीं है तो बीमार है। तो शरीर का ये सब स्वभाव है जिसको हम अभी आपको इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। शरीर के स्वस्थ
रहने की स्थितियां हैं। शरीर का स्वभाव है ज्ञानी होना। अज्ञान शरीर को रुग्ण कर देता है। अज्ञानता शरीर को रुग्ण कर देती है। कुछ बातें अब अपवाद के रूप में हो सकती हैं, लेकिन ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है। शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञान होने से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो भय में रहता है। कभी कभी ज्ञान होने से व्यक्ति शंकित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। बहुत बहुत ज्यादा वो फिर वो नींद में एक चीजों में निकालने लगता है। तो उस तरह से उस ज्ञान का उपयोग ना करके ज्ञान का उपयोग करें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना हम लोगों को ज्ञानी अपने ज्ञान से बना सकें। तो शरीर का में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सौम्यता, दयालुता, करुणा, प्रेम, परोपकार, ये सब व्यक्ति का गुण है, शरीर का गुण है। यदि इसके विपरीत है ईर्ष्या, हम अक्सर ही बोलते राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध आदि, अगर ये व्यक्ति के अंदर है तो ये शरीर का गुण नहीं है, ये अवगुण है, शरीर बीमार है। कितनी प्रयास करते हैं, ईर्ष्या जाती नहीं। ऐसा नहीं व्यक्ति प्रयास नहीं करता है, प्रयास कर रहा है कि मेरी ईर्ष्या खत्म हो जाए, पर जा ही नहीं रही है। कौन से जीन्स में ये गुण चला गया है हमारे, ईर्ष्या का, जो मिटता ही नहीं है। लाख प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, पर ईर्ष्या जाती है, कहां समा गई है। तो ये व्यक्ति के गुण नहीं है, अवगुण है, जिनसे शरीर रुग्ण हो जाता है। तो इससे दूर रहना। शरीर का जो स्वभाव है हमने आपको बता दिया, सब पर दया करना, करुणा, प्रेम आदि आदि। और जो सबसे बड़ा गुण है शरीर का, वो है मुस्कुराना, खिलखिलाना, हंसना, हंसाना। ये शरीर का गुण है। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये गुण पाया जाता है, अस्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं मिलता। जो हंसे ना वो बीमार है, जो मुस्कुराए ना वो बीमार है। तो इस बार ये वो गुण है जो शरीर के अंदर है। जो मुस्कुराता नहीं ना वो बीमार होता है। तो मुस्कुराना शरीर का स्वभाव है, ये उसके लक्षण है। यदि आपने मानव शरीर धारण किया है तो मुस्कुराना सीखिए। कौन नहीं मुस्कुराता है? जानवर नहीं मुस्कुराता है, सीधी सी बात। हो सकता है वो अंदर अंदर खुश होते हैं, पर वो चेहरे पर नहीं आ पाते। खुश होते ही हैं, बिल्कुल जानवर हमेशा खुश रहते हैं, बहुत कम है वो दुखी रहते हैं। पर जो गुण है हंसने का उनके अंदर नहीं है। वो अपनी खुशी दूसरे तरीकों से व्यक्त करते हैं, मुस्कुरा के नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ मानव या मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्ति है मुस्कुराने की।
गुण है व्यक्ति का, इसको सदैव अपने चेहरे पर धारण करें। और मुस्कुराने से बहुत बातें स्वतः ही सॉल्व हो जाती, हल निकल आता है चीजों का। हंसने से व्यक्ति आकर्षक दिखाई पड़ता है। हंसने से दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास आते हैं। सीरियस व्यक्ति से लोग दूर भाग जाते हैं, मुस्कुराते व्यक्ति के पास आते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको गले लगाते हैं। तो ये गुण है, ये श्रेष्ठ है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो भी हमारे मस्तिष्क में आ गए। हो सकता और भी ऐसे कई गुण हो जो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति के। आचार, विचार, आहार, ये सब भी उसी में। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए योग करें। योग करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसको अभी हमने बताया। अपने ज्ञान से, अपने दृष्टिकोण से। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे गुस्सा